19 दिसंबर को लगने वाला है आईपीएल का मंगल बाजार। मतलब वो मार्केट प्लेस जैसा नहीं होता है जहां पे आप तरी तरकारी खरीदने जाते हैं, वैसा ही कुछ होगा 19 दिसंबर को जब प्लेयर्स खरीदे जाएंगे, क्योंकि ऑक्शन होने वाला है इंडियन प्रीमियर लीग के 2024 एडिशन का। तो भैया 333 खिलाड़ी जाएंगे अंडर द हैमर, और 333 खिलाड़ियों के नाम नहीं गिनाऊंगा भाई, ये वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। बट पॉइंट ये है कि इनमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बेस प्राइस 2 करोड़ है, और मैं ये सोच रहा हूं कि भाई क्या पॉइंट है, मतलब क्यों? देखो, ये जो मोल भाव होता है ना, ये बेस प्राइस पे डिपेंड करता है, और ये बेस प्राइस ये खिलाड़ी खुद डिसाइड करते हैं अपने पेरेंट बोर्ड के साथ मिलकर। फिर ये बेस प्राइस डिसाइड करने के बाद ये खिलाड़ी भेजते हैं बीसीसीआई को, और ये बेस प्राइस किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है प्लेयर के इंटरनेशनल नेशनल करियर पे, उसकी पॉपुलैरिटी पे। आजकल तो सोशल मीडिया एंगेजमेंट को भी कंसीडर किया जाता है। हाँ, करो एड्स भी तो चलाने हैं ना, इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये लिस्ट है उन खिलाड़ियों की जो या तो अपनी किस्मत पे रो रहे हैं या तो अपनी किस्मत पे खा खा के मोटे हो रहे हैं। तो सबसे पहले वो जो रो रहे हैं, इंडिया की तरफ से करुण नायर, जिनका बेस प्राइस है 50 लाख रुपए बस। बेचारा, याद है ना वो टेस्ट में डबल सेंचुरी, अगले मैच में बैठ जाओ घर पे। लड़की की किस्मत वहां जो सोई, उसके बाद नहीं जगी। करुण नायर के करियर स्टैट्स पे जरा नजर डालते हैं। तो करुण नायर ने 76 आईपीएल मैचेस खेले हैं, जिसमें 68 इनिंग्स में बनाए हैं 1496 रन्स। इनका हाई स्कोर है 83, स्ट्राइक रेट 127.75। अगले हैं मनीष पांडे। पांडे जी जो है 50 लाख की बेस प्राइस पे बिकने वाले हैं, लेकिन भाई इस प्लेयर के लिए ना जेन्युइनली मैं फील करता हूं, पता नहीं कब से खेल रहा है यार, एटलीस्ट 75 लाख या 1 करोड़ का बेस प्राइस तो रख ही सकता था अपने लिए। लेकिन बेचारे के कॉन्फिडेंस को ऐसा झटका दिया है ना टाइम एंड अगेन कि 50 लाख पे ही रुक गए हैं। इनका एक बार करियर देख लेते हैं, बोले तो आईपीएल में इनके स्टैट्स। तो मनीष पांडे ने आईपीएल में खेले हैं अब तक 170 मैचेस, जिसमें 158 इनिंग्स में 3808 रन्स बनाए हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर है 114 रन्स और स्ट्राइक रेट 120.97। लिस्ट में अगले हैं श्रीलंका के कुशल मेंडिस। काफी कौशल रखते हैं कुशल, बस बेस प्राइस जो है यार, इसका तो रखना चाहिए था ना यार। ये तो अच्छा खेला था, एशिया कप में भी बढ़िया खेला था और वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन खैर 50 लाख पे हैं ये, क्यों? इनका एक बार जरा करियर स्टार्ट देखते हैं टी20 में। कुशल मेंडिस ने श्रीलंका के लिए खेले हैं अब तक 55 टी20 इंटरनेशनल्स, जिसमें 1270 रन्स बना चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर है 79 रन्स और स्ट्राइक रेट 133.68। उसके बाद हमारे पड़ोसी यानी अफगानिस्तान के अजमतुल्ला ओमरजाई बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, और इसी वजह से इनको 50 लाख के बेस प्राइस पे टिका दिया है। देखना ये होगा कि कौन सी टीम खरीदती है, लेकिन उससे पहले जरा इनके स्टैट्स पे नजर मारते हैं। अफगानिस्तान के अजमतुल्ला ओमरजाई टी20 इंटरनेशनल्स की बात करें तो 24 मैचेस में 185 रन्स बना चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर है 33 रन्स और स्ट्राइक रेट है 112.12। बल्लेबाजी में थोड़े से ढीले हैं, लेकिन गेंदबाजी में अक्सर बल्लेबाजों को प्रेशर में डाल देते हैं। 24 टी20 इंटरनेशनल में अजमतुल्ला ले चुके हैं 11 विकेट और इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है 3 विकेट्स फॉर 22 रन। ओमरजाई के बाद अगले खिलाड़ी है मनन वोरा। 50 लाख रुपए में बिक रहे हैं मनन वोरा। काहे? आईपीएल में 56 मैचेस खेले हैं, 51 इनिंग्स और उसमें 1083 रन्स। इनका हाईएस्ट स्कोर है 95 रन्स और स्ट्राइक रेट 130.64। तो ये थे लो बजट एंटरटेनर्स, बोले तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम और कांतारा की तरह बिजनेस ज्यादा। अब बात करते हैं पठान रूपी बजट्स की, जहां ना कहानी मिली ना परफॉर्मेंस मिली, लेकिन बिजनेस कर गए फिर भी। सबसे पहले इस लिस्ट में है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। वानखेड़े में स्टैच्यू लगने के बाद से स्टीव स्मिथ काफी ट्रेंड करने लगे हैं फॉर रॉन्ग रीजंस, लेकिन यहां पे भी एक रीजन है और वो है, इनके एक बार स्टैट्स देखिए भाई। टी20 में पता नहीं क्यों इस बंदे को 2 करोड़ के बेस प्राइस पे रखा गया है इस बार के ऑक्शन में। ये भाई साहब पूरे आईपीएल में 10 की 10 टीम या 1-2 टीम इधर उधर छोड़ भी दो तो भैया ये भ्रमण कर चुके हैं, कहीं टिक नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हर साल बिक जाते हैं। Why? क्योंकि भाई स्टीव स्मिथ ने पहले तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 65 टी20 खेले हैं, जिसमें उन्होंने बनाए हैं 1079 रन्स, हाईएस्ट स्कोर 90
और स्ट्राइक रेट 125.17। आईपीएल की बात करें तो 103 मैचेस में बनाए हैं 2485 रन्स और हाई स्कोर है 101 रन्स का। इनका स्ट्राइक रेट आईपीएल में है 128.09, जो कि कतई इंप्रेसिव नहीं है। इतना होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही बस ऐसा खेल के चला जाता है। पता नहीं क्यों 2 करोड़ है। अब स्टीव स्मिथ के बाद जो अगला है वो है हैरी ब्रूक, इंग्लैंड के। अबे इंग्लैंड का भी सही है यार, वर्ल्ड कप भी नहीं जीते हैं, खेल पाते नहीं है, मतलब टीम कोई फॉर्म में है नहीं, लेकिन ये जनाब यहाँ पे 2 करोड़ के बेस प्राइस पे आए हैं। बहुत पैसा आ गया है ना, एकदम फर्जी प्लेयर्स पे वेस्ट करो। खैर, हैरी ब्रूक के बारे में भी एक बार सुन लेते हैं। हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए खेले हैं 24 T20 इंटरनेशनल और बनाए हैं बस 494 रन्स। इनका हाई स्कोर तो 81 है और स्ट्राइक रेट है 141.55, यानी 4-5 बॉलें खेलते हैं फिर चले जाते हैं। आईपीएल की बात करें तो हैरी ब्रूक 11 आईपीएल मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें इन्होंने 190 रन बनाए हैं, जिसमें से 100 रन बस एक मैच में आए थे। तो देख लीजिए, बाकी 10 मैचेस में सिर्फ 90 रन बनाए हैं, फिर भी 2 करोड़। समझ रहे हो? हैरी ब्रूक के बाद जो अगला खिलाड़ी है वो है हमारे प्रिय पूजनीय लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। रुक जाओ, गाली मत देने लगना। मुझे शार्दुल ठाकुर से पर्सनली कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि लॉर्ड कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ आईपीएल सीजन में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इक्का दुक्का मैचेस खेले हैं, केकेआर के लिए 1-2 मैचेस जिताए भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना तो आपको यही लगेगा कि बॉस 2 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो गए बेस प्राइस। लॉर्ड शार्दुल की बैटिंग की बात करें तो T20 इंटरनेशनल में 25 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने बनाए हैं कुल 69 रन्स बस, और स्ट्राइक रेट है इनका 181.58। आईपीएल में 86 मैचेस खेल चुके हैं, 286 रन्स बना भी चुके हैं और हाईएस्ट स्कोर है इनका 68 रन्स, स्ट्राइक रेट 140.2। तो जैसा कि मैंने कहा, आए 10-15 गेंदे खेले, काम करके चल दिए, पिंच हिटर की तरह कर लेते हैं, लेकिन अगेन 2 करोड़। खैर, गेंदबाजी, लॉर्ड शार्दुल गेंदबाजी भी तो करते हैं, और जिन पिचों में कुछ नहीं होता वहां कुछ ना कुछ निकाल के ले जाते हैं। बॉलिंग की बात करें तो T20 इंटरनेशनल्स में शार्दुल ठाकुर ने 25 मैचेस में लिए हैं कुल 33 विकेट्स और इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है 4 विकेट फॉर 27 रन्स। आईपीएल में 86 मैचेस में शार्दुल ठाकुर ने लिए हैं 89 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 फॉर 36 रन्स, लेकिन इकोनॉमी 9.16। वाह शार्दुल बाबू, आपका भी सही है। खूब खाओ, खूब खिलाओ, विकेट भी खाओ, रन भी खाओ। इस लिस्ट में अगले हैं अगेन हमारी इंडिया के उमेश यादव। उमेश यादव इंडिया के लीथल टेस्ट बॉलर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेड बॉल से तो मतलब आतंक मचा देते हैं, लेकिन वाइट बॉल में स्टार्ट्स देखो। सिर्फ 9 T20 इंटरनेशनल खेले हैं और 180 रन देकर 12 विकेट ही लिए हैं, जो कि अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन इकोनॉमी देखिए 9.33। आईपीएल की बात करें तो 141 मैचेस में 140 इनिंग्स में गेंदबाजी मिली, जिसमें इन्होंने लिए 136 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 विकेट्स फॉर 23 रन्स और इकोनॉमी 8.43। बोले तो एक्सपेंसिव। तो भैया 333 खिलाड़ियों में ये वो 9 खिलाड़ी थे जो मेरे हिसाब से या तो ओवरपेड हैं या तो अंडरपेड। अगर आप अग्री करते हो तो कमेंट करके बताना किसके साथ, मतलब पूरी लिस्ट के साथ या कुछ खिलाड़ियों के साथ, और अगर डिसअग्री करते हो तो कमेंट करके बताना। अगर मुझे कुछ कहना है तो कमेंट करके बताना, नहीं कहना है तो क्या ही कमेंट करोगे। बट प्लीज लाइक जरूर करना, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और आईपीएल तो अभी बस शुरू होने वाला है अगले साल, तो ये बोले तो एक तरीके का बिल्डअप है। कहां पर? अनकट पर। सो क्रिकेट से जुड़ी, एंटरटेनमेंट से जुड़ी और दुनिया भर की हर खबरों के साथ यहीं पर मिलूंगा मैं और मेरे सारे भिड़ू लोग आपसे। सो अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।